Namaste Bitya. I, JVN Nishu Sharma, Jayoti Vidyapeeth Women's University, Department of Science and Technology, Faculty of Education and Methodology. Today our topic is database architecture. Database architecture helps in design, development, implementation and maintenance of a database. In a database, we store the critical data information for a business. Selecting the correct database architecture help in quick and secure access to this data. Means क्या होता है, database architecture का जो यूज में लिया गया, डेटाबेस आर्किटेक्चर को हमने डिजाइन करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए हमने डेटाबेस आर्किटेक्चर का यूज में लिया है. अब सपोज मैंने एक बहुत सारा डेटा का एक साथ कलेक्शन रख लिया, लेकिन वो डेटा कलेक्शन कहाँ डालना है, कैसे डालना है, कैसे इंप्लीमेंट होगा, कैसे मेंटेन करेंगे, वो सब कुछ करने के लिए हमने डेटाबेस आर्किटेक्चर का यूज किया है. ठीक है, डेटाबेस जो है उसके अंदर हम डेटा इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं. किसके रिलेटेड हो सकता है, किसी के बिजनेस के रिलेटेड हो, किसी के स्टूडेंट का डेटा कलेक्शन हो, किसी के लिए भी, मतलब ऑल ऑफ अगर हम देखा जाए कि डेटाबेस स्टोर किया जाता है तो बिजनेस पर्पस के लिए किया जाता है. ठीक है, और जब हम डेटा को स्टोर कराते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हम जो इजीली हो और जल्दी से हो जाए और सिक्योर हो, ऐसे डेटाबेस का हम लोगों को कलेक्शन करने के लिए उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अब इस वीडियो में, आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं. तो देखिए, डेटाबेस आर्किटेक्चर के बारे में हमने बात किया कि डेटाबेस आर्किटेक्चर को हमने यूज किया ताकि हमारे डेटा को मेंटेन कर सके. ठीक है, सेकेंड, अब ये 3 टाइप्स के होते हैं, 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर. ठीक है, तो 1 टीयर के अंदर हम बात करेंगे तो 1 टीयर में क्या होता है कि एक ही क्लाइंट होता है और एक ही सर्वर होता है. मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में डायरेक्टली क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है. तो हम बात करें कि इन फर्स्ट ईयर the client and the server and the database all reside on the same machine. Anytime you install a database in your system and access it to the practice SQL queries. जैसे कि आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया और आप एक यूजर हो, तो एक यूजर ने सॉफ्टवेयर को अपनी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए 1-to-1 कनेक्शन कर रहा है, तो वो होता है हमारा 1 टीयर. यानी कि यूजर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है अपने डेटाबेस मतलब सर्वर से. ठीक है, सेकंड हम बात करें 2 टीयर आर्किटेक्चर. तो 2 टीयर आर्किटेक्चर में हमने क्या किया है कि 2 एटलीस्ट हमारे लेवल होंगे. ठीक है, जिसमें हमने बात करेंगे जैसे कि एग्जांपल ले लिया आपका मोबाइल, टैबलेट. ठीक है, आप कैसे, ये तो हो गया प्रेजेंटेशन लेयर. ठीक है, जैसे कि एक क्लाइंट है, वो किस पर प्रेजेंट कर रहा है, अगर मैं फोन चला रही हूँ तो मेरे फोन की स्क्रीन पर मैं वर्क कर रही हूँ, तो एक यूजर किसी मीडियम पर वर्क कर रहा है और उस मीडियम का जो डेटा है वो किसी डेटा पर स्टोर हो रहा है. क्लियर है, तो वैसे ही है कि एन एप्लीकेशन इंटरफेस विच इज कॉल्ड एन ओडीबीसी. ओडीबीसी और एक जेडीबीसी. जेडीबीसी और ओडीबीसी का हम लोग यूज कब करते हैं, ओडीबीसी का यूज हम करते हैं ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, जो कि हमारी एक एपीआई है, और इसका हम लोग यूज डीबीएमएस में क्लाइंट साइड प्रोग्राम के लिए करते हैं. ठीक है, ओडीबीसी को हम लोग जैसे कि पीएचपी हो गया, डॉटनेट हो गया, इन सब चीजों में हम लोग वर्क करते हैं. लेकिन जेडीबीसी का हम लोग पर्टिकुलर जावा की कोडिंग के लिए करते हैं, जो भी हमारा एपीआई में होता है. ठीक है, अभी हम बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि एमएस एक्सेस के थ्रू हमने कैसे किया है. सपोज एक क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4. ठीक है, ये इन सब का डेटाबेस हमारा एक जगह पे है, तो हमारा ये क्या हो गया, 1-to-2 कम्युनिकेशन. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आर्किटेक्चर, 2 टीयर आर्किटेक्चर. ठीक है, अब हम बात करें 3 टीयर आर्किटेक्चर. अब 3 टीयर आर्किटेक्चर में हमारे 3 प्लेटफॉर्म हो जाते हैं, एक प्रेजेंटेशन, दूसरा किस एप्लीकेशन पर है, और तीसरा उसका डेटाबेस कहाँ पर स्टोर हो रहा है. ठीक है, तो सपोज एक हमने एग्जांपल ले लिया कि क्लाइंट ने अपना जो एक किसी डेटा को भेजा, वो डेटा पहले सर्वर पर जाएगा, सर्वर पर जाने के बाद वो क्या होगा, डेटा स्टोर होगा. क्लियर, तो ये हो गया हमारा 3 टीयर आर्किटेक्चर. अब 3 टीयर आर्किटेक्चर का गोल क्या है, ये यूजर का जो एप्लीकेशन है और जो फिजिकल डेटाबेस है उनको क्या करता है, सेपरेटली रखता है. ठीक है, डीबीएमएस की कैरेक्टरिस्टिक को सपोर्ट करने के लिए हमने इसको यूज में लिया है. ये डेटा इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करता है प्रोग्राम को, और मल्टीपल व्यू जो डेटा है वो इसको सपोर्ट करता है. ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस वीडियो. आई होप आपको वीडियो में क्लियर होगा. If you have any query, any doubt, then you can message me on this comment box. Thank you for sharing it. Thank you for joining us. Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.